नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। देहरादून में हुआ आयोजन, कहा जनहित से जुड़े कामों में आएगी तेजी। उत्तराखंड के देहरादून जिले में कल होगी मॉक ड्रिल। डीएम देहरादून ने दी जानकारी। कई विभागों के साथ हुई बैठक। युद्ध के दौरान बचाव के बताए जाएंगे तरीके। रामनगर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक के परिजन में मचा कोहराम। सुसाइड नोट में प्रेम प्रसंग का माना जा रहा मामला। ऋषिकेश में किए जा रहे अवैध निर्माण का मामला। हाईकोर्ट ने दायर याचिका पर एमडीडीए को दिए निर्देश। 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र करें पेश। और बद्री केदार मंदिर समिति को मिला नया अध्यक्ष। धामी सरकार ने हेमंत द्विवेदी को सौंपा कार्यभार। आज पदभार किया ग्रहण। श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था के लिए होगा काम। सीएम धामी ने देहरादून में कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कामों में तेजी आएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये आयोजन हुआ। मैं आप सभी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि ये मात्र एक नौकरी नहीं है बल्कि ये मानवता की सेवा करने का एक महान अवसर है। और सच में मैं बताऊं, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसको ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जीवन तो सफल हो ही गया है, क्योंकि आपको एक अच्छी सेवा मिल गई है और आपने जो भी अभी तक परिश्रम किया है उस परिश्रम के लिए उसका एक ये प्रतिफल है, ये परिणाम है जो आपका चयन है। के नागरिकों को युद्ध के समय तैयार रहने की परीक्षा बुधवार को होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून जिले में भी मॉक ड्रिल होगी। इसकी जानकारी डीएम देहरादून ने दी। डीएम ने बताया कि शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए कई विभागों के साथ बैठक हुई है। देखिए, जो हमारे सिविल डिज़ास्टर, सिविल इमरजेंसीज के केस में जो सिमुलेशन ड्राइव्स और प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज की जाती हैं, तो उसके लिए आज हमारी सभी विभागों के साथ बैठकें गतिमान हैं और शाम को सिचुएशंस और एरियाज़ और जो रिसोर्सेज हैं, टीम्स हैं, वो फाइनलाइज कर ली जाएंगी। और कल इसका हमारे म्यूनसिपल एरिया में, टाउन एरिया में एक्सरसाइज की जाएगी। इसका एक मॉक अभ्यास किया जाएगा, जिससे हमारी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल्स तो सेंसिटाइज रहे ही, इसके साथ साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो हमारे पब्लिक है, आमजन हैं, उनके जहन में रहना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन जब आती है और जब अलार्म्स और किसी भी तरह के मैसेजेस और ट्रांसमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है, तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑन देयर पार्ट, तो उनको सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के देहरादून से हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। पंत साहब, फिलहाल अगर हम
व्यवस्थाओं की बात करें तो ये पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसे हालात में जनता अपने आप को तैयार रखे। सिविल डिफेंस की इसमें मदद किस तरह की रहे, इसको लेकर एक बैठक, आपसी समन्वय को लेकर अलग अलग विभागों की बैठक हुई है। इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं ताकि कल की जो तैयारी है, जो मॉक ड्रिल है, वो पूरी तरह से सफल हो सके? श्रीनिवास जी, सुन पा रहे हैं मुझे? श्रीनिवास जी, आज एक बैठक हुई है, अलग अलग विभागों के अधिकारी उसमें मौजूद थे। कल की जो मॉक ड्रिल है उसको सफल बनाया जाए, इसको लेकर किस तरह के निर्देश दिए गए हैं और क्या तैयारी की जा रही है? बिल्कुल प्रभात जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से देश में पहलगाम के बाद जो हालात बने हैं और लगातार हमारे देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर अपना सफल अभ्यास कर रही हैं, और उसी कड़ी में, क्योंकि देहरादून भी एक सेंसिटिव जोन में आता है, अगर आप देखेंगे तो तीनों जगह से आर्मी के एरिया से घिरा हुआ ये सेक्टर है, ये क्षेत्र है, और यहाँ पर एक बड़ी आबादी निवास करती है और खासतौर पर आर्मी का मूवमेंट काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए देहरादून में भी मॉक ड्रिल उन 244 जिले जो पूरे हिंदुस्तान में कल मॉक ड्रिल जिनमें होनी है, उनमें एक देहरादून भी है। और जिलाधिकारी देहरादून के मुताबिक अगर बात की जाए तो आज पूरी रिहर्सल की गई है, जिसमें सिविल डिफेंस को इंक्लूड किया गया है, होमगार्ड के जवानों को इंक्लूड किया गया है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां देहरादून में डिप्लॉय है उनको उसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि देहरादून में फौजी बहुल्य क्षेत्र रहा है पूरा उत्तराखंड, और खासतौर पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकांश आर्मी ऑफिसर जो रिटायर्ड होने के बाद देहरादून में स्टेब्लिश हो जाते हैं, उनके जरिए भी सिविल डिफेंस के लोगों को के साथ एक वार्तालाप उनसे करवाई जा रही है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कल शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जो देहरादून में मॉक ड्रिल होगी, और उसी दरमियान जो देहरादून के तमाम जो हॉस्पिटल हैं वो अलर्ट मोड पर रहेंगे, राज्य आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट मोड पर रहेगा, सिविल डिफेंस अलर्ट मोड पर रहेगी, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहेगा। और खासतौर पर देहरादून में जो व्यस्तम बाजार है, जैसे पलटन बाजार हो गया, धर्मपुर हो गया, सब्जी मंडी हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जौलीग्रांट एयरपोर्ट हो गया, इसके साथ ही साथ जो बाजार के अलावा जो आर्मी एरियाज है, डीआरडीओ या आईआरडी है, वो उस सेक्टरों को किस तरीके से मॉक ड्रिल के माध्यम से सायरन बजा करके लोगों को जानकारी दी जाएगी कि आपको एहतियातन क्या बचाव करने पड़ेंगे, क्या आप किस तरीके से शेल्टर्स होम में जा सकते हैं, कौन सा ऐसी जगह है जहां पर आप सायरन बजने के बाद पहुंच सकते हैं, या भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उसको कैसे अलग अलग दूरी पर उनको जमीन से लेट करके रखा जाएगा या रहना पड़ेगा, या अपने घरों की लाइटों को बंद करने के साथ साथ किन चीजों का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसको लेकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी, और जो तमाम जो जानकार हैं, जो जितने भी आर्मी के पुराने ऑफिसर हैं, उनकी अगर बात की जाए, उन्होंने कहा 1971 में भी उनके सामने ऐसा हुआ था, हालांकि जब वो पंजाब सेक्टर में थे तो ज्यादा उस समय वहां देखने को मिला था, लेकिन उसका असर भी पर्वतीय क्षेत्र में भी हुआ था। लेकिन उसी के मद्देनजर 4 बजे जो ड्रिल होने वाली है कल, उसी के मद्देनजर तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, और कल जब मॉक ड्रिल होगी उसमें जो कमियां या चुनौतियां होंगी उनको तत्काल प्रभाव से दूर कर लिया जाएगा। कभी भी ऐसा हालात बन सकते हैं, तो ये सुरक्षा के लिहाज से भी और अपने बचाव के साथ दूसरे के बचाव के लिए भी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कल जो मॉक ड्रिल होने वाली है 7 मई शाम 4 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन उससे पहले इस मॉक ड्रिल की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मॉक ड्रिल सफल रहे, ताकि इस तरह के इमरजेंसी हालात, आपातकाल के जो हालात होते हैं, उन हालात में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर सिविल डिफेंस की ये मॉक ड्रिल होने वाली है। इसे सफल बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। 3 जगहों पर पंतनगर विश्वविद्यालय की करीब 2000 एकड़ कृषि भूमि को एयरपोर्ट बनाने के लिए देने में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र मोदी आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। रामनगर के ग्राम शिवलालपुर पांडे क्षेत्र में एक युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजन में कोहराम मच गया। वहीं मौके से पुलिस को मिले मृतक के सुसाइड नोट से मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। इस सुसाइड नोट में मृतक ने एक युवती से अपने प्रेम प्रसंग का जिक्र करते हुए युवती के भाई पर धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगाया है।
कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने कमरे में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पे जांच के बाद पता चला कि सोनू कश्यप पुत्र किशन कश्यप उम्र लगभग 28 वर्ष के द्वारा जो है एक फंदे पर लटक के अपने आप को समाप्त कर लिया गया था। कमरे की तलाशी लेने पर एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। परिजनों ने तहरीर दे दी है, उसके आधार पर जांच की जा रही है। जैसी भी स्थिति होगी मुकदमा पंजीकृत कर अभियोग में विवेचना कर अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले के ऋषिकेश में किए जा रहे अवैध निर्माण के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद एमडीडीए को 2 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले में सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि ऋषिकेश के आवास विकास क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध जाकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मंसूरी देहरादून एमडीडीए ने निर्माण सील कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई सीलिंग के प्रबंध हटाकर अवैध निर्माण को कंपाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। देहरादून पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर प्रचारित और प्रसारित करने वालों को खास चेतावनी दी है। देहरादून पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया पर जानकारी के अभाव के चलते गलत और भ्रामक खबरें पोस्ट कर देते हैं। इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों पर पुलिस की खास नजर है और पुलिस द्वारा ऐसी पोस्ट करने वाले लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस द्वारा 100 से ज्यादा पोस्ट को पुलिस द्वारा डिलीट कराया गया है। अगर कोई भी गलत तरीके की पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये किसी घटनाओं को लेकर अगर सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक, अपुष्ट या पूर्ण प्रकार की अगर कोई भी सूचना प्रकाशित करता है या प्रचारित करता है, पोस्ट करता है, तो देखिए उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। जैसा आप विदित हैं कि पिछले कई दिनों में हमारे द्वारा सैकड़ों पोस्ट को डिलीट किया गया है और इसमें हमारे द्वारा जो है 126/135 बीएनएसएस के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है और अगर उसके बावजूद अगर कोई नहीं मानता तो उसके विरुद्ध जो है सक्षम धाराओं में जो है एफआईआर भी की गई है। आप जानकारी में आपका होगा ही कि विगत दिनों में भी हमारे द्वारा कई एफआईआर और कई ऐसे व्यक्तियों को जो है पुलिस हिरासत में लेकर उनसे काउंसलिंग की गई है और उनके विरुद्ध फिर कार्रवाई की गई है। और ये मैं यही आगाह करना चाहूँगा, देखिए अगर कोई घटना होती है तो उसके संबंध पहले पूरी अपनी जानकारी रख लीजिए, पहले जानकारी करिए। उसके बावजूद अगर आपको लगता है तो कोई ऐसा पोस्ट या जो भी आपको कहना है, देखिए सोशल मीडिया एक टूल है, उसका सदुपयोग किया जाए। एक वो प्लेटफॉर्म दिया है कि वो सही बातें और जो पुष्ट और जो भ्रामक ना हो किसी भी प्रकार से, ऐसी बातों को अगर डाला जाए तो वो बेहतर रहेगा। बजाय यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार भाजपा जहां अभियान चला रही है, वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के बीच में कानून को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। उनका कहना है कि मुस्लिम लोग इस कानून को पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं और 10 मई तक इसी तरह से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों को कानून के बारे में बताया जा रहा है। संशोधन जन जागरूक अभियान लगातार उत्तराखंड में भी उसकी बड़ी कार्यशाला प्रारंभ हुई। उसके बाद अब जो जिला के सम्मेलन हैं वो प्रारंभ हो चुके हैं। जिला सम्मेलन के साथ साथ हम पत्रक वितरण के लिए गली मोहल्लों में जा रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ संवाद हो रहा है और एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम समाज खुद बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेना चाहता है। गरीब मुसलमान को अब उम्मीद जगी है कि अब उसके भी अच्छे दिन आएंगे और मैं ये कह सकता हूँ जो गरीबों का हक गरीबों को मिले, इस विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो अमीरों ने उन गरीबों का हक लूट के बैठे थे, जो सदके ज़कात खैरात का जो पैसा था जिसको वक्फ कहते थे, उस वक्फ का जो असली हकदार होना चाहिए था वो बेवा बहनें, विधवा बहनें, वो यतीम बच्चे,
वो गरीब लोग, वो बुजुर्ग जिनका कोई नहीं है, उनको उसका अधिकार नहीं मिला। तो मोदी सरकार ये चाहती है कि उन गरीबों को उनका अधिकार मिले, इसलिए अमेंडमेंट आया। मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ मुस्लिम समाज इसके साथ जुड़ रहा है और मुझे लगता है कि अब ये जागरूकता विपक्ष के झूठ के ऊपर हावी होगी और विपक्ष का झूठ धराशायी। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के एसडीओ मनीष जोशी पर कुछ खनन कारोबारियों ने जबरन मारपीट कर गोली चलाने और इलेक्ट्रिक करंट लगाने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर सौंपी है। खनन कारोबारी जगमोहन पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाते हैं कि आज सुबह वो अपने खनन वाहन को लेकर कोसी नदी के खड़ंजा गेट पर पहुंचे थे। यहां पता चला कि आज गेट बंद है, तो वो अपने वाहन को गेट से वापस ला रहे थे। उनका आरोप है कि इसी बीच एसडीओ मनीष जोशी मौके पर पहुंचे और उन्होंने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। उनका यह भी आरोप है कि एसडीओ द्वारा मौके पर गोली चलाने के साथ ही एक इलेक्ट्रिक टॉर्च से करंट भी लगाया गया। टाइम पे अपना जा रहे थे वहाँ पे गाड़ी भरने के लिए, वहाँ अपने गेट पे, खड़ंजे गेट पे। उसके बाद जो है वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि आज गेट बंद है, इसलिए हम अपनी गाड़ियाँ वापस लेके आ रहे थे। हमें ये नहीं पता एसडीओ साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हम जैसे आए तो पुराने कांट, जो एक पुराना कांटा एक स्थित है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे आए इन्होंने गाड़ियाँ रोक दी हमारी। उसके बाद उतर के हमने इनसे पूछा कि सर क्या बात हुई, बड़ी विनम्रता से पूछा हमने इनसे कि क्या बात हुई। इन्होंने कोई बात ना बता के सीधा हाथापाई करी। इनके पास डंडे थे और राइफल के 2 बट जो है गाड़ी पे मारे, 2 या 3, और उसके बाद जो है इन्होंने डंडे से पैरे मारा और यहाँ पे थप्पड़ पड़े मारे, गाली गलौज बहुत करी। हमने इनको यही पूछा कि सर आप हमें ये बताइए हमारा कसूर क्या है। इन्होंने बिना कोई कसूर बताए हुए हमारे ऊपर सीधा हाथापाई करी, मारा, फिर वहाँ पे गोलियाँ चलाई इन्होंने। ये अभी एक जगमोहन सिंह एक खनन व्यापारी हैं, वो उन्होंने आके थाने पर तहरीर दी है कि उनके साथ आज सुबह जो है एसडीओ साहब ने मारपीट की है। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है, बाकी उनका मेडिकल वगैरह हो रहा है। जैसी भी स्थिति होगी जांच के बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर वन विभाग की तरफ से भी तहरीर दी गई है? हाँ, वन विभाग की तरफ से भी तहरीर आ चुकी है। मंगलौर मंदिर महादेव जी महाराज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाया। इसका शुभारंभ मंगलौर कोतवाल शांति कुमार गंगवार ने रिबन काटकर किया। ये शिविर रुड़की ब्लड बैंक के द्वारा लगाया गया और इस बैंक में कई यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर पहुंचे मंगलौर कोतवाल शांति कुमार गंगवार ने कहा कि रक्तदान हर स्वस्थ व्यक्ति को करते रहना चाहिए, इससे शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है। जो रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसका एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है कि यहाँ रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो लोग आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इसका निश्चित रूप से समाज को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा रक्तदान का। उम्मीद तो अच्छी है और जैसा रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छा ही आपको इसका रिस्पांस मिलेगा। बहुत अच्छी संख्या में रजिस्ट्रेशन अभी हो रहे हैं, लगभग 20 के आसपास हो चुके हैं और अभी तो शुरुआत है, अभी तो चल ही रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ये जो है ब्लड बैंक रुड़की के माध्यम से लगाया गया है। अमन गुप्ता जी के सहयोग है इसमें बहुत बड़ा। रक्तदान शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये किसी के जीवन को बचाता है और सबको रक्तदान करना चाहिए। दूसरा, रक्तदान करने से हमारे शरीर की जो सेल्स हैं वो दोबारा निर्मित होती हैं, तो रक्तदान अच्छा है। और आवश्यकता पड़ने पर जब कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो हमारा दिया हुआ ब्लड किसी के काम आए, तो बहुत अच्छा एक शिविर है। इस पहल की हम जितनी प्रशंसा करें उतना कम है जी। इसमें जो भी आ गया है उनका सबका स्वागत है और आना चाहिए। रानीपोखरी के सारंगधरवाला पंचायत भवन में महानिदेशालय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य के अधीन विभिन्न प्रकार की आपदाओं से राहत और बचाव के लिए जागरूक किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीणों को आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य की अहम जानकारियां देते हुए जागरूक किया गया। में यह है पहले कि जो हमें जो पानी में डूब रहा है या उसको कैसे हार्ट बीट वगैरह उसके उसमें समझाया गया है। और जैसे बच्चे का अगर किसी गले में कुछ फंस गया उस बारे में कि आपको किस तरह से कमर में वो कर हाथ से कंप्रेस वो कर कि कुछ भी जो फंसा है उसको निकाला जाए। और जो हमारे स्ट्रेचर वगैरह है उन्होंने कंबल से बनाकर वो उसको बनाना सिखाया हमें कि किस में हमें अगर कभी भी ज़रूरत हो तो हम किस उस ना फास्ट मूवमेंट पे उसको राहत बचाव दे सकें। उसके अलावा
जी सर, ये तो मतलब होने चाहिए टाइम टू टाइम, समय के टाइम टू टाइम ये अवेयरनेस कार्यक्रम होने चाहिए। बद्री केदार मंदिर समिति चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। धामी सरकार ने बद्री केदार मंदिर समिति का पदभार इस बार हेमंत द्विवेदी को सौंपा है। आज बद्री केदार मंदिर समिति के नए अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पदभार ग्रहण करते हुए यात्रा के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया और ये कहा कि श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिले, इसको लेकर काम किया जाएगा। साथ ही वहां की व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस बार धामी सरकार ने बद्री केदार मंदिर समिति में अध्यक्ष के साथ साथ 2 उपाध्यक्ष के पद की भी नियुक्ति की है। सरकार और केंद्र सरकार हमारी 2-2 इंजन की डबल इंजन सरकार है। और आज जो श्री बद्री नारायण मंदिर और भगवान बाबा केदार का जो धाम है, आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व धाम के रूप में उसकी पहचान है। सरकार पूरी तरह से, जब आप देख रहे होंगे, जब से यात्रा प्रारंभ होने से लेकर और अभी जो है कि तीर्थयात्रियां लगातार वहां पर आ रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह से जो है अलर्ट मोड पर है, सजग है। और मैंने कहा कि सभी यात्रियों को हमने जो है कि सुरक्षित, उनकी सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य और जिस उससे वो यहाँ पर उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उसको पूरा करने का हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार के सामने बहुत सारी चीजें हैं। अभी आज मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, अभी मैं सारी चीजों के बारे में अध्ययन करूंगा, क्योंकि पहला दिन अभी तो मैं आज आया हूँ। निश्चित ही मैं दोबारा आपसे जो भी हमारी होने, क्योंकि ऑलरेडी सरकार पूरी तरह से जो है कि चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे मंदिर समिति, ऑलरेडी इस पर पूरी तरह से काम कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।